हाय एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान परमार ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज मैं अदरक को अपने जो फंगिसाइड का सॉल्यूशन होता है उसमें उसको डिप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप ये देख पा रहे होंगे कि मैंने ये जो फंगिसाइड है इसको मैंने जो ये टप है, जो ये लोहे का बर्तन है, इसको हमारे यहाँ पे टप बोला जाता है, तो इसमें इसको डिप किया हुआ है। तो आप ये देखो, यहाँ पे जो ये अदरक है, यहाँ पे मैंने इसको फंगिसाइड का जो यहाँ पे घोल बना हुआ है उसमें इसको डिप किया हुआ है। तो दोस्तों, डिप करने से दोस्तों क्या होता है कि अगर आपने जैसे इसको खेतों में लगाना है तो उसको सबसे पहले दोस्तों आपको फंगिसाइड में डिप करना होता है। उसमें बीमारियां होती है, या मतलब इन फ्यूचर में अगर आप खेतों में इसको लगा रहे हो तो जो खेतों में पैदावार होगी तो वो अच्छी होगी, क्योंकि दोस्तों इसमें फिर बीमारियां नहीं आएंगी और हमारी जो फसल है वो एकदम सही होगी। और दोस्तों, इसमें डिप इसलिए भी किया जाता है क्योंकि अगर आपके फसल में, यानी कि जैसे अब मैं अदरक की बात करूं, तो इसमें अगर आपकी कोई बीमारी आई हुई या कोई इसमें आपका कीड़ा लगा हुआ है तो वो भी इस घोल में डिप करने से दोस्तों ख़त्म हो जाएगा, यानी कि जो वो कीड़ा है वो मर जाएगा और फिर आपकी जो फसल है, आपका जो ये अदरक है वो ख़राब नहीं होगा। दोस्तों, जो मैं यहाँ पे फंगिसाइड यूज़ किया हूँ तो मैं वो आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे ये पॉलीथीन के अंदर रखा हुआ था। ये दोस्तों अब मैंने इसमें पूरा डाल दिया है और अब मैं इसको आपको दिखा देता हूँ कि ये क्या है। तो ये दोस्तों यहाँ पे मेरे पास आप ये देख पा रहे होंगे कि ये फंगिसाइड है। इसमें आप ये लिखा हुआ भी देख पा रहे होंगे कि इसमें लिखा हुआ है फंगिसाइड। और दोस्तों यहाँ पे ये ऊपर में लिखा हुआ है यहाँ पे कार्बेंडेजिम। ये दोस्तों इसमें जो कार्बेंडेजिम है ये 12% है, और दोस्तों इसमें दूसरा है मैंकोजेब जो 63% है। तो दोस्तों इसमें इस दोनों का कॉम्बिनेशन है, और ये जो फंगिसाइड बना हुआ है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही बना हुआ है। तो ये दोस्तों क्या करना होता है कि आपने 20-25 लीटर या 30 लीटर के घोल में दोस्तों 50-60 ग्राम के लगभग इसको इसमें दोस्तों डिप करना होता है। तो दोस्तों इसको उपयोग करने के भी इसमें कुछ निर्देश दिए हुए हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। तो इस्तेमाल से पहले दोस्तों आपको इसको सावधानी से पढ़ना है। और इसमें दोस्तों क्या लिखा है कि इस लेबल में दी गई फसलों के अलावा किसी भी अन्य फसल पर इसका उपयोग ना करें। तो दोस्तों इसमें कुछ फसलें जो दी हुई होती है तो उसी के ऊपर ही ये हमें दोस्तों फंगिसाइड को यूज़ करना होता है। ये इसमें दोस्तों पोर्शंस दिया हुआ है जो आपको अलग अलग लैंग्वेजेस में मिलता है। तो यहाँ पे इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है दोस्तों वो भी यहाँ पे दिखाई हुई है। और ये दोस्तों जो निर्माता और विपणनकर्ता यूपीएल और लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय GIDC वह भी इसमें लिखा हुआ है गुजरात, जो ये गुजरात में बना हुआ है। तो ऐसे दोस्तों जो फंगिसाइड का घोल है इसको बनाया जाता है। और फिर जो हमारी कोई भी दोस्तों जो आपका कीटनाशक भी बोला जा सकता है, या फिर आप इसको फंगिसाइड भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी जो बीज होता है इसको दोस्तों हम उपचार कर सकते हैं, उपचारित कर सकते हैं। तो किसी भी बीज को दोस्तों खेत में लगाने से पहले उसको सबसे पहले उपचारित करना होता है। कुछ ऐसी बीमारियां होती है तो दोस्तों वो इस फंगिसाइड के घोल में ख़त्म हो जाती है, और फिर उसके बाद वो दोस्तों बीज हमारा खेत में लगाने के लिए सही हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों ये जो अदरक है दोस्तों मैंने इसको थोड़ा बारीक करा हुआ है, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। इसके जो हम इसको बूट बोलते हैं पहाड़ी भाषा में।
तो इसका काफ़ी बड़ा साइज़ होता है। तो इसमें कइयों ऐसे जो ये आप देख पा रहे होंगे, ये अदरक की छोटी-छोटी जो टुकड़े किए हुए हैं, तो ये दोस्तों आपस में काफ़ी जॉइंट होता है। ये एक बड़ा एक जाला सा बनाया होता है इस तरह से। तो वो अलग-अलग दोस्तों हमें करना होता है, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि अगर आप इसको अलग नहीं करते हैं तो फिर वो लगाने के लिए भी सही नहीं रहता है, और जितना आप बारीक करेंगे उतना दोस्तों वो खेत में अच्छा रहेगा। और उसमें दोस्तों ऐसा भी होगा कि जो यहाँ पे जितनी जगह से ये अदरक टूटेगा दोस्तों, तो उतनी जगह दोस्तों ये जो फंगिसाइड का सॉल्यूशन है, जो फंगिसाइड का घोल बना हुआ है, वो कीटनाशक इसके ऊपर इफ़ेक्ट करेगा। और दोस्तों जहाँ भी इसकी डिज़ीज़ होगी या आप कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम होगी, तो वो दोस्तों इसको आसानी से ठीक करेगा। तो इसको जितना हो सके दोस्तों वो बारीक बनाया जाता है, और इससे दोस्तों एक फ़ायदा ये भी होता है कि जितना बारीक बनाएँगे तो उतनी ही दोस्तों यहाँ पे इसकी जो फसल होती है वो दोस्तों अच्छी होती है। तो इसीलिए दोस्तों इसको छोटे-छोटे टुकड़ों में बनाया जाता है। और दोस्तों इसका एक और भी फ़ायदा होता है कि अगर इसके छोटे टुकड़े बनाते हैं तो ये काफ़ी दूर तक हो जाता है, और जितने भी छोटे टुकड़े बनेंगे तो एक ही बूट हमारा काफ़ी दूर तक चल पड़ता है। एक ही बूट के दोस्तों कम से कम 7-8 टुकड़े बन जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे जो अदरक के बूट होते हैं उसको बारीक करके जो एक फंगिसाइड का सॉल्यूशन बनाया हुआ है उसमें डिप करने के लिए तैयार किया जाता है। तो मैंने भी यहाँ पे दोस्तों ये जो अदरक है इसके छोटे-छोटे बारीक टुकड़े कर रखे हैं, और अब ये दोस्तों मैंने यहाँ पे ये टोकरी भी भर रखी है। तो ये टोकरी दोस्तों अब मैं जो फंगिसाइड का घोल बना हुआ उसके बर्तन में डालूँगा, वो एक जो टब है इसमें डालूँगा, और जो इसमें पहले रखा हुआ है दोस्तों तो वो मुझे अभी निकालना है। तो अब आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने इसमें जो फंगिसाइड में पहले अदरक डाल रखा है तो वो डीप हो चुका है। इसमें कम से कम 20-25 मिनट हो चुके हैं इसमें डाल के। तो अब इसको निकालना है दोस्तों। तो इसमें निकालने के लिए मैं यहाँ पे टोकरी भी रखा हूँ, तो इस टोकरी में मैं दोस्तों इसको निकालूँगा। तो इस तरह से दोस्तों आपने अपने जो कोई भी आप बीज लगाते हो, चाहे आप किसी भी चीज़ का बीज लगाते हो, फसल आपकी कोई भी हो, तो उसको दोस्तों सबसे पहले उपचारित करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों उपचारित करने से आपकी जो फसलों में कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी बीमारी होगी, कीड़ा होगा, तो दोस्तों वो ठीक हो जाता है। और इसमें दोस्तों ऐसा होता है कि वो बीमारी आगे आपकी नहीं बढ़ेगी, वो दोस्तों वहीं पे स्टॉप हो जाती है। तो पहले दोस्तों मैं ये पूरा जो अदरक है इसमें से टब में से निकाल लेता हूँ, और फिर उसके बाद दोस्तों मिलता हूँ आपसे। यहाँ पे अभी मैंने टोकरी लाई है भर के, और उसके बाद दोस्तों मैं इसमें जो घोल बना हुआ है इसमें इसको डिप करूँगा। तो दोस्तों इस तरह से मैं अब इसके बारीक टुकड़े जो हैं इसमें टब में डालूँगा। तो ऐसे करके दोस्तों इसमें डालना है, और इसको दोस्तों लगभग 20-25 मिनट आपने इसको घोल में रहने देना है। इसका जो बना हुआ घोल है फंगिसाइड का, तो मैं इसको पहले पूरी टोकरी को डाल देता हूँ, फिर उसके बाद दोस्तों मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने जो ये अदरक है टब में से निकाल दिया है, और मैंने दोस्तों अभी ये अदरक यहाँ पे सुखाने के लिए रख दिया है। तो दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये अदरक यहाँ पे सुखाने के लिए रखा है, तो दोस्तों वो मैंने यहाँ पे क्यों रखा है। तो दोस्तों एक्चुअली में होता क्या है कि जब इसको हम फंगिसाइड के घोल में डिप करते हैं तो उसको 20-25 मिनट फंगिसाइड के घोल में रखने के बाद उसको दोस्तों हमें फिर ठंडे छाँव में सुखाना होता है। यानी कि अगर आप इसको धूप में सुखाएंगे तो अदरक में जो जर्मिनेशन होगा तो वो इसके ऊपर दोस्तों इफ़ेक्ट करता है। जैसे दोस्तों मैं ये अब आपको दिखा दूँ, तो जैसे अभी ये अदरक में जर्मिनेशन हो रहा है, तो अगर मैं इसको धूप में सुखाऊंगा तो इसका जो इफ़ेक्ट इसमें जो ये बड बना हुआ है तो इसके ऊपर पड़ेगा, और ये दोस्तों जो बड है ये पूरी तरह से ऊपर से फूक जाएगा। तो क्योंकि दोस्तों ये जो घोल बना होता है ये थोड़ा सा गर्म होता है और कीटनाशक है, तो दोस्तों इसका उल्टा इफ़ेक्ट भी होता है। तो इसलिए दोस्तों इसमें हमें बहुत ही सावधानियां रखनी होती है। तो इसलिए दोस्तों हमें
जो भी कोई फंगिसाइड होता है उसमें जो भी दोस्तों हम बीज उपचार कर रहे हैं, किसी भी बीज का जो उपचार कर रहे हैं, या चाहे कोई भी हम अदरक हो या चाहे कोई भी ऐसी फसल हो, इससे हम इसको उपचारित करते हैं, तो उसको हमें ठंडी छांव में ही सुखाना होता है। अब दोस्तों ये अदरक सूख गया है और अब ये देखिए दोस्तों, अब ये अदरक की आप जो कड़ी है इसको देख सकते हैं, ये अब सूख गया है लगभग। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि जो ये टोकरी है, तो अब हम इसको इसमें भरेंगे और फिर उसको कमरे में बिल्कुल ठंडी जगह रखेंगे। तो अब इसको ऐसे भरते हैं टोकरी में। तो अब दोस्तों मैं इसको पहले भर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि ये मुझे कहाँ पे रखना है या हम इसको कहाँ पे रखते हैं। अब मैंने ये टोकरी भर ली है और अब आपको मैं दिखाता हूँ इसको कहाँ पे रखना है। तो यह जो आप जगह देख रहे हैं यहाँ पे, तो मैं इसको यहाँ पे रखूँगा। ये जो आप ये कपड़ा देख रहे हैं, ये पुराना कपड़ा है जो इसको ठंडा रखेगा, और क्योंकि आगे गर्मी आ रही है तो इसको ठंडा रखना बहुत ज़रूरी है। जो अदरक रखने की जगह है तो इसको यहाँ पे रखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसको उठा लेता हूँ, फिर वहाँ पे डालता हूँ। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे ढेर लगा दिया है। जो टोकरी थी मैंने ये पूरी टोकरी यहाँ पे डाल दी है। बाकी जो बचा हुआ अदरक है वो भी दोस्तों ऐसे ही यहाँ पे स्टोर करना है। और उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे कि जो ये कपड़ा है यहाँ पे, इसको हम इसके ऊपर रखेंगे और फिर उसको पूरी तरह से बंद कर दें ताकि उसमें हवा ना जाए। तो आई होप दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों आप भी अगर अपनी बीजों को उपचार करना चाहते हैं, अगर आप अपने खेतों में किसी भी चीज़ को बो रहे हैं, तो जो भी बीज होता है उसको दोस्तों सबसे पहले आपको फंगिसाइड में उपचारित करना होता है, तभी दोस्तों आप उसको खेत में लगा पाएंगे। और दोस्तों आगे इस इन फ्यूचर में ये होगा कि अगर उसमें कोई भी ऐसी डिजीज़ आना चाहेगी तो वो दोस्तों इसमें उपचारित करने के बाद दोस्तों वो नहीं आएगी। तो इस तरह से आप अपने बीज को उपचारित कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही एक नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।